उस शाम मैं कुछ बेचैन हो गई। एक ही दिन में 3 फ़ोन कॉल्स। समस्या एक ही थी, सुगंधी की शादी। सुगंधी, मेरी मित्र, सुगंधी 2 शादीशुदा बच्चों माँ, सुगंधी जो अपने जीवन की दूसरी पारी नए सिरे से शुरू करना चाहती थी, उसके इसी निर्णय से परेशान थी। सुहानी, सुगंधी की फैशन डिज़ाइनर बेटी, जो मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर थी। प्रेम विवाह किया था उसने। सुहास, सुगंधी का बेटा और सुहानी का जुड़वा भाई। सुहास ने भी एमबीए करने के बाद अपनी विजातीय सहपाठिनी से विवाह किया और फिर ससुराल का ही होकर रह गया। माँ, ऐसा कैसे कर सकती है? मेरे ससुराल में मुझे कितनी ही बातें सुननी पड़ेगी, किस किस का मुंह बंद करती फिरूंगी। सुहानी सुबक रही थी। कुछ ऐसा ही सुहास ने भी तो कहा था। माँ को आप ही समझाइए मौसी प्लीज़। इस उम्र में उन्हें पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। अभी अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए कि अपनी माँ की दूसरी शादी की बात हजम कर सके। तीसरा फ़ोन सुगंधी का था, जिसने मुझे आज ही हुई अपनी कोर्ट मैरिज की सूचना दी थी और मुझे अपने पास लखनऊ बुलाया था। मैं सुहानी और सुहास के बारे में सोच रही थी। कहानी को ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं, लेकिन सोच कितनी पुरानी। मुझे दुख हुआ। पिछले कुछ सालों में सुगंधी बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी, ऐसा उसके फ़ोन कॉल से पता चलता था। मुझे बस मशीनी ज़िंदगी चल रही थी उसकी। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर। उसके बच्चे, जिन्हें उसने कभी भी पिता की कमी नहीं महसूस होने दी, मानो उसके घर का रास्ता भूल गए थे। कई कारण थे उनके घर न आने के, जिनमें सबसे बड़ा कारण उनकी व्यस्तता और समय की कमी का था। सुगंधी अपने अकेलेपन से जूझते जूझते थक चुकी थी। उसके पहले विवाह के 4 साल बाद ही एक दुर्घटना में उसके पति साथ छोड़ गए थे। अपने बच्चों का मुंह देखते हुए उसने दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। पूरी कर्मठता के साथ जीवन के हर मोर्चे पर डटी रही। लेकिन आज, जब बच्चों ने अपने अपने घोंसले बना लिए और सुगंधी का अस्तित्व उनके लिए बेईमानी हो गया, तब सच में वो धीरे धीरे टूटती जा रही थी। इन दिनों अपनी नौकरी से भी उसका मन उचट रहा था। शशांक चतुर्वेदी से मैं 2 बार मिली थी और सुगंधी की बातों से मुझे एहसास था कि उन दोनों के बीच कोई आकर्षण पनप चुका है। शशांक और सुगंधी को एक दूसरे की निकटता भा रही थी, ऐसा मैं समझ रही थी। जल्दी ही एक दिन मैं लखनऊ के लिए रवाना हो गई। सुगंधी का सजा संवरा फ्लैट आज पैकिंग बॉक्सेस से भरा था। वो मुझे देखकर एकदम से क्लिक उठी और मुझे ऐसा लगा कि उसकी उम्र 20 साल पीछे चली गई है। मन चाहे का साथ जादू कर देता है क्या? शशांक भी मिले, पूरी विनम्रता से, सौजन्य से, शिष्टता से। लंच हमने एक साथ ही किया। फिर उसके बाद मैं और सुगंधी, मुझे पता है तू मेरे बच्चों की पैरवी करने वाली है। सुगंधी सीधे मुद्दे पर आ गई थी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे सोच लिया तूने? मैं कुछ खिसिया गई। अपने अपने एकाकीपन से ऊब कर 2 अकेले निपट आ गए तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं और शशांक ये घर, ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। नाउ वी आर ऑफिशियली मैरिड कपल। सुगंधी के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कुराहट। मैंने उसे गले से लगा लिया। उसकी खुशी में मैं खुश थी। सामान ट्रक पर लोड होकर जा चुका था। उस रात हम होटल में रुके। मैं और सुगंधी साथ थे। हमारी निजता का सम्मान करते हुए शशांक ने अपने लिए दूसरा रूम बुक करवाया था। रात के इत्मीनान में जब सुगंधी मेरे निकट आकर बैठी तो मुझे लगा उसके मन में कितना कितना घमासान मचा होगा। कोई भी तो उसका अपने पास नहीं था जो उसके इस निर्णय से प्रसन्न होता। वैसे वो एक ठहरी हुई गंभीर स्त्री थी, लेकिन आज उसके मन की उथुल पुथुल बेचैनी समझ आ रही थी। तुझे पता है मीनू, मेरी शादी को पहला सम्मान बस तूने ही दिया है। उसकी आंखें छलछला आई थी। शशांक से मेरा रिश्ता क्या आज का है? नहीं, ये रिश्ता तो बरसों पहले का है, जिसे कोई भी नहीं जानता, शायद शशांक भी नहीं। उन दिनों बीए फाइनल की परीक्षा के तुरंत बाद ही मेरा ब्याह तय हो गया था। मेरे होने वाले पति मुझे एक बार देखना चाहते थे। मैंने उनकी कोई भी तस्वीर तब तक नहीं देखी थी
उस दिन जो युवक अकेला आकर बैठक में पिताजी के पास बैठा, उसे मैंने किवाड़ की ओट से देख लिया था। लंबा, पूरा छरहरा, गोरा, हंसमुख। कुछ देर वो माँ बाबा के साथ बतियाता रहा। बात बात पर उसकी खिलखिलाती हंसी सुनी तो मुझे लगा हर छठ पर सुनी गौरा पार्वती की कथा और व्रत जैसे एक बारगी सच हो गए। निर्जला उपवास रखते हुए ऐसे ही पति की तो कामना की थी मैंने। लेकिन जब कुछ देर बाद ही विनय अपनी बाइक पार्क करने के बाद उनकी बगल में आकर बैठे तो पता चला होने वाला दूल्हा तो विनय है, शशांक नहीं। मैंने भाग्य को स्वीकार कर मन को मना लिया। 7 फेरे विनय के साथ लेकर उनकी ब्याहता बनकर उनके घर आ गई। शशांक से कुछ दिन विनय का संपर्क रहा। उसके बाद दोनों की अपनी अपनी व्यस्तता हो गई। नौकरी के चलते वे दूसरे शहर चले गए और मैं चाहकर भी शशांक को फिर कभी नहीं देख सकी। सुगंधी अपने अतीत में डूब उतरा रही थी और मैं आश्चर्यचकित थी। वो कहती रही, मेरी नियति ने मुझसे विनय को छीन लिया, लेकिन मेरे बच्चे मेरे पास थे। नातेदार, रिश्तेदार 4 दिन की सहानुभूति दिखाकर अलग हो गए। मैं अपने बच्चों की माँ के साथ साथ पिता भी बनी रही। जीवन समर के मोर्चे पर संघर्ष करते हुए मैं थकने लगी थी। बच्चे सेटल हुए तो लगा इस भागती दौड़ती जिंदगी को अब ठहराव मिलेगा, लेकिन क्या ठहराव मिला? नहीं, मिली तो बस बच्चों की उपेक्षा, उनकी व्यस्तता, उनका परायापन। मैंने जब जब उन्हें पुकारा, कोई मेरे पास नहीं आया। ऐसे में अगर मैंने शशांक का हाथ थामा तो क्या गलत किया? सुगंधी का गला भर आया था। उनके कोई रिश्तेदार हमारे अपार्टमेंट में ही रहते हैं, उनसे मिलने ही वो यहाँ आए थे, या मेरे भाग्य उनको मेरे पास खींच लाया था, नहीं जानती। एक दिन अनायास ही लिफ्ट में हम लोग मिल गए। उनका दोबारा मेरे जीवन में आना, उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा, इसे ईश्वरीय संयोग ही तो कहा जा सकता है। उन्होंने मुझे पहचान लिया और फिर मैंने भी। पता नहीं क्या वजह रही होगी कि शशांक ने आज तक विवाह नहीं किया था। ऐसा मुझे उनसे 2-3 बार मिलने पर पता चल गया था। हम लगातार मिलने लगे। पिछले दिनों जब मैं तेज बुखार में पड़ी थी, तब न सुहानी के पास मेरे लिए समय था, न ही सुहास के पास। उस समय सारी लोक लाज मर्यादा छोड़कर शशांक मेरे पास रहे, सेवा टहल करते रहे, पूरी पूरी रात सिरहाने बैठकर जागे। ठीक होने के बाद भी मेरी देखभाल करते रहे। सुगंधी की छटपटाती आंखें बेचैन थी। हमेशा फेडेड जींस पर लूज टॉप पहनने वाली, बॉय कट वाली सुगंधी आज साड़ी में कितनी प्यारी लग रही थी। उसके बालों की रेशमी लटें कंधों तक झूल रही थी। उसके पोर पोर से सौंदर्य फूट रहा था। कहाँ छिपी थी उसकी इतनी सुंदरता अब तक? वो कहती रही और मैं सुनती रही। एक उम्र होती है प्रेम की, उमंग की, कामनाओं की, मन को भरमाने की, और उसी उम्र के चढ़ाव के साथ वो सब चुकता जाता है। मैं भी यही समझती थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। माँ होने का फर्ज निभाते निभाते मैं भूल चुकी थी कि मैं एक औरत भी हूँ। शशांक ने जिस पल मुझे प्रपोज किया, वो उनकी दृष्टि सच कितनी अजीब थी। वो दृष्टि एकदम मेरे अंतस को खरोंचती हुई। पुरुष की दृष्टि भी कभी कभी कितनी बांध लेने वाली होती है। उस दिन इस बात का अनुभव हुआ मुझे। मन के इस छटपटाते मोड़ को अब इस उम्र में बांध पाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मीनू, मैं भी चाहती हूँ कि कोई प्यार से मेरे बालों को सहलाए, कोई मुझे सराहे, मेरी हंसी को अपनी अंजूरी में भर ले। सुगंधी भावुक हो रही थी। अंधेरों से डरने वाली मैं जब उसी अंधेरे में शशांक के साथ रही, तब जान सकी कि मैंने बहुत सालों के बाद आसमान के सितारों को देखा, चांद को देखा। कैंपस की लवर्स लेन में हम घंटों साथ टहलते, साथ बैठकर दरख्तों के झड़ते हुए पत्ते देखते, खूब सारी बातें करते। लेकिन इन बातों में बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, गुलमुहर, महुआ, हर सिंगार या अमलताज की बातें भी नहीं होती। बस सीधी सच्ची सी कुछ बातें, और उन बातों के बीच उनकी शरारती हंसी। हर शाम, हर रात बिछड़ने से पहले वो पूछते थे, विल यू मैरी मी? जिस आखिरी शाम हम बिछड़ने वाले थे, मैं अपने घर लौटी। रात एक डूबती उतराती नींद में कट गई।
कुछ कटे कुछ फटे से ख्वाब इस नींद में यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। कटे कुछ फटे से ख्वाब इस नींद में यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। मैं इस ख्वाब में देख रही थी कि गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर मैं उन्हें विदा देने पहुँची हूँ। भरी हुई आँखों के साथ हाथ हिला रही हूँ या फिर उनके गले लगकर रो रही हूँ। फिर एकाएक मेरी नींद टूट गई और ख्वाबों को याद करके मन कसेला हो गया। सुबह होने के साथ ही मैंने एक पक्का निर्णय लिया, बस अपने लिए। मेरे मन पर जो एक धुंध छा गई थी वो धीरे धीरे अपने आप छटने लगी। 53वें साल में इच्छाएं नहीं मरती। 53 साल में औरत बूढ़ी तो नहीं हो जाती। इस उम्र में दोबारा जीवन शुरू करना चाहती हूँ मैं। अभी बहुत देर तो नहीं हुई ना। सुगंधी मुझसे अपना मन बांट रही थी। 53 साल, ओह सुगंधी कहाँ से 53 साल की लगती है। मैंने सोचा, प्रकट में कह उठी, नहीं नहीं, देर कहाँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मैं जीना चाहती हूँ। कहते हुए सुगंधी ने अपने घर की चाबियाँ मुझे थमा दी। कभी मेरे बच्चे अपने घर आना चाहे तो वो रो रही थी। मैं साल के 11 महीने शशांक की प्रिया बनकर रहूँगी, लेकिन 1 महीने के लिए अपने इस घर में ज़रूर लौटूंगी। अगर मेरे बच्चे मुझे माफ़ कर देंगे तो उस 1 महीने के लिए उनकी माँ बनकर रहूंगी। जीवन पता नहीं कितना लंबा है। कोई भी तो साथ नहीं था, पास नहीं था। शशांक को साथी चुनकर मैंने गलत तो नहीं किया मीनू। उसकी आंखों में कई सवाल थे। उस पल वो मुझे बहुत मासूम लगी, बिल्कुल अबोध, नन्ही बच्ची सी। ऐसा क्यों सोचा तूने? अपने लिए, अपने बारे में सोचना गलत तो नहीं? आज नहीं तो कल तेरे बच्चे भी तेरे इस निर्णय का सम्मान करेंगे। रात बीत चुकी थी। भोर की पहली किरण फूट रही थी। सुगंधी और शशांक की फ्लाइट का समय हो चला था। शशांक के साथ जाती सुगंधी को देखकर मैंने विदा के लिए हाथ हिलाया, मन से ये शुभकामना की कि उसका भावी जीवन खुशियों से भरा रहे। 53 साल, सच में अभी बहुत देर तो नहीं हुई है।